नमस्कार, मैं राजेश परमार। आइए आपको कांगड़ा के दुर्ग की ओर ले चलते हैं। कांगड़ा दुर्ग अपने सामरिक वैभव और अवैधता के लिए जाना जाता है। मांझी और बाणगंगा नदियों के संगम पर एक छोटी पहाड़ी पर शिलाखंड के रूप में स्थित दुर्ग संपूर्ण कांगड़ा घाटी का पर्यवेक्षण करता दिखता है। यह पहाड़ी एक प्राकृतिक दुर्ग के रूप में भी उभर कर आती है। दुर्ग की दीवारें परिधि में 4 किलोमीटर के क्षेत्र में है और नदी की सतह से 300 फुट तक ऊंची हैं, जो पुराने कांगड़ा की ओर एक छोटे भूमि भाग को छोड़कर तीनों दिशाओं में पहाड़ी से घिरी हैं। दुर्ग परिसर में एक छोटे आंगन में प्रवेश किया जा सकता है, जिसके दोनों ओर एक दूसरे से सटे हुए द्वार हैं, जिन्हें सिख अधिग्रहण के काल से फाटक कहा जाता है। एक संकरा रास्ता दुर्ग के आहनी और अमीरी दरवाजे से होकर आंतरिक भाग की ओर जाता है, जिनका निर्माण कांगड़ा के प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर के समय में हुआ है। आगे पहाड़ी की ओर जाते हुए दर्शनी दरवाजा है, जिनके दोनों ओर द्वार शाखाओं पर गंगा और जमुना की देवी आकृतियां अंकित है। यह दरवाजा मंदिर परिसर के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। मध्य भाग के धार्मिक परिसर में विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, शीतला देवी मंदिर और अंबिका देवी मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों से कुछ दूरी पर कई इमारतें जैसे शीश महल और निवास स्थल के अवशेष स्थित हैं। कांगड़ा दुर्ग मुबारकपुर कांगड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़ी पर ऊंची चोटी पर बरबसी सब का मन मोह लेता है और अपना ध्यान आकर्षित करता है। सदियों से ये अवैध माना जाने वाला यह दुर्ग 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा अधिकार में ले लिया गया। 1337 ईस्वी में यह दोबारा दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने छीन लिया। उसके पश्चात एक बार अकबर ने इसको जीतने का असफल प्रयास किया और फिर उसके बेटे और उत्तराधिकारी ने इस दुर्ग पर कब्जा कर जहां से पहाड़ी राज्यों की मुगलों के विरुद्ध दमन पर नियंत्रण रखने के लिए अपना राज्यपाल नियुक्त कर लिया। यद्यपि मुगलों के शाही स्वामित्व के बाद में यह दुर्ग कांगड़ा के कटोच राजपूत शासकों के अधीन रहा, जो कि त्रिगत की प्राचीन जनजाति के वंशज होने का दावा करते हैं। 18वीं शताब्दी के दूसरे अर्ध भाग में मुगल शासन का पतन हो गया और राजा संसार चंद द्वितीय दुर्ग को जीतने में सफल हो गया और उसके साथ ही कांगड़ा किला का स्वर्णिम युग भी प्रारंभ होता है। उसकी महत्वाकांक्षा से गोरखाली और पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह, जिसने अंत में 1809 ईस्वी में कांगड़ा को जीत लिया, के साथ साथ दूसरे कई राज्यों से उसका विरोध हो गया। रणजीत सिंह के समय से कांगड़ा में सिख शासन का प्रादुर्भाव हो गया। बाद में अंग्रेजी सेनाओं ने सिखों के साथ ही रावी घाटी को जीतकर 1845 ईस्वी से 1905 तक चंबा के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया। 1905 ईस्वी हिमाचल प्रदेश में आए भयावह भूकंप के कारण यह दुर्ग भी तहस नहस हो गया। बरस 1909 में कांगड़ा के दुर्ग को केंद्रीय सुरक्षित स्मारक के रूप में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में लाया गया। ये है कांगड़ा दुर्ग की तस्वीरें। ये कांगड़ा दुर्ग का विहंगम दृश्य, दूर दूर से बर्फ से ढकी धौलाधार की पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें कांगड़ा दुर्ग से, मनमोहक दृश्य, चारों ओर पहाड़ियों से घिरे इस किले की रौनक सैलानियों से भरी पड़ी देखी जा सकती है। ये हैं कांगड़ा दुर्ग के अवशेष, बेहद ही मनमोहक दृश्य कांगड़ा दुर्ग का। कांगड़ा दुर्ग में प्रतिदिन सैकड़ों सैलानी इसे देखने आते हैं। नमस्कार।